अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है? हमें भी सबको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास सब कुछ है। हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भ्रमबाज़ियाँ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत कोई पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है सारी दुनिया में कि ना किसी टूर्नामेंट में आए या ना कहीं खेलों के मुकाबले में या कहीं भी ना नजर आए। पहले ये पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, ये दुनिया को तासर दिया जाए कि ये एक महज़ब मुल्क नहीं है, ये पुरअमन मुल्क नहीं है, यहाँ पे दंगा फसाद होता है, यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, ये खुद भी दहशतगर्दी होते हैं। इस सारे सियासी एजेंडे को लेकर वो इंडिया जो है वो क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इंतहाई गैर अखलाकी, गैर मुनासिब, गलत बात है। अगेन उनका एक स्टांस था, वो परसिवियरेंस थी, ठीक है, वेरी गुड, कीप दैट स्टांस, बट आई अंडरस्टैंड दैट हाइब्रिड मॉडल पहले ही साइन हो चुका हुआ था, ठीक है ना, फॉर द जो कॉमन स्टेटमेंट्स होते हैं वो ठीक है, चलती रहती है। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा, ठीक है? वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया है। पीसीबी की बस 2 शर्तें हैं, और ये खबर सुनने के बाद मेरे ना, ये मैंने कहा था ना टेबल पे सजा के आऊंगा, लेकिन फिर जब मैंने उनकी हालत देखी ना बेचारों की, पाकिस्तान मीडिया और एक जर्नलिस्ट, वो जनाब बैन कर रहे हैं, हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ उचड़ गया, हम तो क्या करके बैठे हुए थे, ये सारा कुछ ले गए। जब सेठी साहब मीटिंग में गए थे, वहां से वापस आए थे, उनका रिएक्शन ऐसे था जैसे कि हम भारत से जंग जीत गए, और उन्होंने कहा था कि देखिए हमें 6 सीरीज मिली है, हिंदुस्तान भी यहाँ आएगा, पाकिस्तान भी वहां जाएगा। आखिर में हुआ क्या? सिफर, हाथ में कुछ नहीं आया, खाली हाथ वापस लौटे। इनफैक्ट इस पूरी सिचुएशन पे जो एमओयू था उस पर केस किया गया, वो केस भी हम हार गए क्योंकि कुछ कॉन्क्रीट आपको दिया ही नहीं गया था। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि अगर आप ये फ्यूजन फॉर्मूला, पार्टनरशिप फॉर्मूला जो भी बनवा रहे हैं, इस पे गेट समथिंग कॉन्क्रीट, कोई रिटन गारंटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बुलंदबांग दावे हो रहे थे उस पे हम स्टैंड नहीं ले सकेंगे, और अल्टीमेटली हमें मानना होगा कि जब हमारी बारी आएगी हम खेलने जाएंगे, जब उनकी बारी होगी तो आपको होस्ट का नाम देते हैं या जो भी नाम देते हैं वो हाइब्रिड ही होगा। कि हम बार बार हिंदुस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान आता नहीं है, तो लेट्स पुट इट दिस वे कि वो भी ना आए और हम भी ना जाए। तो इसके लिए ये हाइब्रिड मॉडल, या इसको आप फ्यूजन या पार्टनरशिप जो भी कहना चाहें, पार्टनरशिप फॉर्मूला वो आप कह लें। और इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जय शाह को आईसीसी कुर्सी पर बैठा देखकर तनवीर अहमद की कुछ ज़्यादा ही चली है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से दोस्तों तनवीर अहमद ने पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करने के बाद पेला है, उसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों तनवीर अहमद ने पीसीबी चेयरमैन को कहा कि अगर आपको बिकना ही था तो हमें बेवकूफ़ बना के क्यों रखा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, वीडियो में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा, ठीक है? वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की, वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है? वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया वहाँ भी ये गंद मचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, और ट्विटर पे भी कितनी दफ़ा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई। बातें ये चल रही हैं जी पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफ़ा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल के, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुड़ जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे, सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल ले, ठीक है। और क्या अगर भारत के पास पैसा मौजूद है तो ताकत के नशे में क्या वो तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए कोई भी चीज़ कर सकता है और आईसीसी सिर्फ उसके गुलाम की हैसियत से ही काम करेगा? अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, इसमें हम बात करेंगे। और 23 में गए लेकिन भारत ने आने से इनकार कर दिया, उसके बाद फिर हाइब्रिड मॉडल के लिए हमें मजबूर किया गया है, और अब खबरें यही है कि हमने शायद उसको मान भी लेना है इस शर्त पर कि फिर भारत भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। खालिद साहब आपकी क्या? जहाँ तक हिंदुस्तान है वो इसको एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और क्यों इस्तेमाल कर रहा है सियासी हथियार के तौर पर क्रिकेट को? वो वजह यह है कि 2 काम वो चाहता है, इससे 2 फायदे हासिल
हासिल करना चाहता है। एक तो वो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है सारी दुनिया में कि ना किसी टूर्नामेंट में आए या ना कहीं खेलों के मुकाबले में या कहीं भी ना नजर आए। पहली तो उनकी ये कोशिश है। आपने देखा होगा कि जो भी कोई आलमी तंजीम होती है जिसमें पाकिस्तान बतौर मेंबर दाखिल होने की कोशिश करता है, उनकी तरफ से सबसे पहले मुखालफत होती है। पहला मकसद है तनहा किया जाए। दूसरा मकसद ये है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, ये दुनिया को तासर दिया जाए कि ये एक महज़ब मुल्क नहीं है, ये पुरअमन मुल्क नहीं है, यहाँ पे दंगा फसाद होता है, यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, ये खुद भी दहशतगर्दी होते हैं। इस सारे सियासी एजेंडे को लेकर वो इंडिया जो है वो क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इंतहाई गैर अखलाकी, गैर मुनासिब, गलत बात है। हमें बिल्कुल जितनी शिद्दत पीसीबी अंदर सूत्रों के अनुसार पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया है। पीसीबी की बस 2 शर्तें हैं और ये खबर सुनने के बाद मेरे ना, ये मैंने कहा था ना टेबल पे सजा के आऊँगा, लेकिन फिर जब मैंने उनकी हालत देखी ना बेचारों की, पाकिस्तान मीडिया और एक जर्नलिस्ट, वो जनाब बैन कर रहे हैं, हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ उचड़ गया, हम तो क्या करके बैठे हुए थे, ये सारा कुछ ले गए। ऊपर वो एक्स के ऊपर स्पेसेस हो रही हैं, मोहसिन नकवी को रगड़ा लगा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तुम लेट गए, तुम ये कर गए, वो कर गए। याद करो ग्रोसरी वालों, मैंने तुम्हें कहा था इतना जज्बाती नहीं होते। तुम लोगों ने क्रिकेट देखी हुई है, तुम लोग क्रिकेट के ऊपर बड़ा अच्छा नॉलेज भी रखते हो। ये जो आपके सामने बैठा हुआ है ना, इसने क्रिकेट देखी भी हुई है, खेली भी हुई है, ये क्रिकेट के बारे में जानता भी है, प्लस इसने पॉलिटिक्स भी पढ़ी हुई है, इसने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का भी स्टूडेंट है। तो हमने इसीलिए पहले आपको बता दिया था कि इतना ज़्यादा हवा में मत उड़ो, ना उड़ो इतना कि ऊपर से जब अंडा दो तो नीचे गिरते हुए तुम्हारा अंडा जो है ना वो पता ही ना चले किधर गया। अरे मेरे भाइयों, ये वो वाले खुसरे हैं, ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जर्नलिस्ट और ये वो वाले खुसरे हैं कि ये गांव में दाखिल होती रोला डाल देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। वो मेरे जैसा कहीं अंदर से सोता हुआ उठकर आकर जूते मारता है कि पूरे का पूरा गांव खाली है, बंदे ही कोई नहीं है, तुम किस चक्कर में नाच रहे हो, मेरी भी नींद खराब कर दी। मोहसिन नकवी ने स्टैंड ले लिया, मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, मोहसिन नकवी ने वो कर दिया, मोहसिन नकवी ने कहा भाड़ में गई चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान में होगी तो सारी होगी, वरना हम बाइकआउट कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम खेलेंगे ही नहीं। तुम सारे जिसे कहते हैं तुम सारे माओ के लाल दफा हो जाओ, ये ठीक रहेगा। हाँ, तुम सारे माओ के लाल दफा हो जाओ, हम क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तुम सोच क्या रहे हो? तुम्हें सारा कुछ तो बताया मैं, इतना सोच में क्यों पड़े हुए हो? ये सारा कुछ हुआ और मैं क्या कहता था, बोलो क्या? हाँ, मैं ये कहता था कि जज्बात में मत आना, इवेंचुअली हाइब्रिड ही होगा, वही बीच का रास्ता था। और मैं तुम्हें क्या बताया था, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट कैंसिल होने के कोई चांस नहीं है भाई साहब। पीसीबी की टोटल 2 शर्तें हैं हाइब्रिड मॉडल को कराने की, टोटल 2 शर्तें। साहब, क्या मामला पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है या भी पाकिस्तान के हाथ में है? क्योंकि तनकीद इस वक्त पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब पर यह भी है कि क्योंकि वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, जिस वक्त इंडिया लॉबी कर रहा था वो यहां इस्लामाबाद में धरना संभालने में लगे हुए थे। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, ये बात तो 100% तय। मैं बावसूख तरीके से आपको बता सकता हूं कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। अब उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो नकवी साहब ने शुरू में स्टेटमेंट दिए थे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर हरगिज नहीं जाएंगे, लेकिन लगता है कि वहां पर भी उन्हें बैकफुट पर आना पड़ रहा है। हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये कि भारत के तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो। हाइब्रिड मॉडल जरूर होगा, लेकिन इसका नाम तब्दील किया जा रहा है। और एक तजवीज ये भी आई है नादिया, फेस सेविंग के लिए, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुत्तहिदा अरब अमारात के यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे, इसको को होस्ट का उन्हें नाम दिया जाए, ताकि उस सूरत में को होस्ट में अगर भारत के मैचेस होते हैं तो फिर आप नहीं कह सकते कि ये हाइब्रिड मॉडल पर हुआ है। तो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब निकलना है इस मामले पर। आईसीसी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इन मसाइल से दो चार हो, और वो चाहता है कि और हमने हमेशा जाकर खेला भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बुलंगबांग दावे हो रहे थे उस पर हम स्टैंड नहीं ले सकेंगे, और अल्टीमेटली हमें मानना होगा कि जब हमारी बारी आएगी हम खेलने जाएंगे, जब उनकी बारी होगी तो आपको होस्ट का नाम देते या जो भी नाम देते वो हाइब्रिड ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि नादिया, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, 10 साल हो रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिलेशनशिप को रखना ही नहीं चाहते। हालांकि ट्रॉफी को लेकर भी बहुत सारी बात चल रही है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अगर किसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाने का कोई इरादा है आईसीसी का, तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा, इंडिया नहीं जाएगा। तो ऑल दो कि अभी तक मुकम्मल तौर पर फैसला नहीं लिया गया शुएब भाई, बट किस तरफ चीज़ों को जाते हुए देख रहे हैं, और पाकिस्तान का जो फैसला है कि हाइब्रिड है तो फिर हम भी हाइब्रिड पर जा रहे हैं। ठीक है, फेस सेविंग के लिए बयान अच्छे हैं, आपको होस्टिंग कॉस्ट के पैसे मिल रहे हैं, वैल्यूएशन मिल रही है, आपको रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, दैट्स फाइन, वी ऑल गेट इट, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। बट ठीक है, पाकिस्तान के स्टांस भी ठीक था अपनी जगह, ये रखना चाहिए था, स्टिफ स्टांस रखना चाहिए था, व्हाई नॉट? वंस यू आर एबल टू होस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी इन योर कंट्री एंड ही इज नॉट कमिंग इन, दैट यू माइट एज एबल टू शेयर द रेवेन्यू विद अस एंड हायर प्राइस के ऊपर। आई थिंक फेयर कॉल, दैट्स वेरी गुड फॉर मी। बट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग इन इंडिया इन टाइम्स टू कम, हम दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाएंगे और हम दिल बड़ा करके बताएंगे यार हम आ गए हैं, रिलैक्स करें। मेरा हमेशा ये होता है कि इंडिया में जाके इंडिया को हराओ, इंडिया से खेलो और वहीं पे मार के आओ। इट्स वेरी सिंपल इज दैट।
You understand what I'm saying? बिल्कुल। So now coming forward is कि मोहसिन भाई is a great guy. There is no question about it. उनकी इंटेंशन आपने देख ही ली। स्टेडियम तैयार हो रहे हैं ना आपके, वो इन टाइम हो जाएंगे। मैं तो आज तक बिलीव नहीं कर पाया इतनी जल्दी ऐसे तैयार कर लेंगे। बट अगेन उनका एक स्टांस था, वो परसिवेरेंस थी। ठीक है, वेरी गुड, कीप दैट स्टांस। बट आई अंडरस्टैंड दैट हाइब्रिड मॉडल पहले ही साइन हो चुका हुआ था। ठीक है ना, फॉर द जो कॉमन स्टेटमेंट्स होते हैं वो ठीक है, चलती कर रहती रहे हैं ये जो भी है। बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते हैं, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इस चीज़ पे मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे या करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़ के मारने की ज़रूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि तनवीर अहमद की किस तरीके से जली हुई है, जिस तरीके से दोस्तों तनवीर अहमद सोच रहा था कि इस बार तो पाकिस्तान का चेयरमैन मोहसिन नकवी बीसीआई के सामने बिल्कुल पूरी तरीके से डटा हुआ है और इस बार भारतीय टीम को पाकिस्तान में बुला कर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी बीसीआई के सामने सरेंडर हुआ, और दोस्तों कुछ पाकिस्तानी तो ये कह रहे हैं कि हमारे चेयरमैन ने बीसीआई से पैसा ले लिया, इसलिए हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। जिस तरीके से दोस्तों पहले पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी बीसीआई के सामने खड़े थे और कहते कि हम हाइब्रिड मॉडल तो किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे, और इस बार भारत को हमारे देश में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हो कि पैसे का कितना बड़ा भूखा देश है पाकिस्तान। अगर पैसा दिखाई दे तो एक कहीं भी कितने भी गिर सकते हैं, और एक बार ये बात फिर से सही साबित हुई। भाई दोस्तों शोएब अख्तर ने भी कहा कि हाइब्रिड मॉडल पहले से ही पीसीबी एक्सेप्ट कर चुका था, और वो पाकिस्तानी पब्लिक के डर से ऑफिशियल तौर पर बता नहीं पा रहा था। लेकिन जैसा ही प्रेशर आईसीसी का पड़ा और बीसीआई का, उसे देखकर पीसीबी ने घुटने टेक दिए और एक बार फिर से हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। भाई दोस्तों पीसीबी चेयरमैन ने आईसीसी के सामने 2 शर्तें रखी हैं। उसने कहा कि अब आगे आने वाले टूर्नामेंट भारत में जो होने वाले हैं, उसमें भी हमारी पाकिस्तान टीम भारत में नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों ये सब बातें रहने वाली हैं। अब अगला T20 वर्ल्ड कप आने तो दो, और पाकिस्तान की टीम भारत में आएगी और भारत में सभी मैचेस खेलेगी। क्या दोस्तों आप लोग भी मेरी बात से सहमत है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।